हेलो प्यारे दोस्तों, मेरा नाम है ऋषभ सिंह और आप सभी देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल ऋषि यस क्लासेस। और आज के इस वीडियो में हम परीक्षा पर प्रहार जो हमारा स्ट्रेटजी है जिस पर हम काम करना स्टार्ट कर चुके हैं उसका यह दूसरा लेक्चर है। और इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर मैथमेटिक्स का जो हमारा पेपर है डिफरेंशियल कैलकुलस एंड इंटीग्रल कैलकुलस, उसके एक और चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन को लेकर आ चुके हैं। आप सभी को पता होगा कि हमने अपने पिछले लेक्चर में बात किया था कि सीक्वेंस जो हमारा चैप्टर है जिसमें हम सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं। अगर उस लेक्चर को आप लोग नहीं देखे हैं तो आई बटन पर जाकर देख लीजिएगा या फिर लिंक हम आप सभी को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हमारे पास जो सीरीज है, जो इनफाइनाइट सीरीज है, उसके किस प्रकार के मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसी के बारे में इस वीडियो में हम पूरा डिटेल से डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि हम केवल उनके क्वेश्चंस को लिख कर लेकर आएंगे और उन्हें बताएंगे कि आपको ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। लेकिन उनके सॉल्यूशंस इस वीडियो में हम नहीं प्रोवाइड करेंगे। जो अगले लेक्चर्स आएंगे यानी कि परीक्षा पर प्रहार जो हमारा बैच है, इसका जब तीसरा लेक्चर आएगा तो उसमें इनके एक एक करते हुए सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड किए जाएंगे। तो चलिए अपने इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। लेकिन अगर आप सभी इस चैनल पर पहली बार आए होंगे तो जरूर नीचे दिए हुए रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को ऑल पर भी सिलेक्ट कर लीजिएगा जिससे इस प्लेलिस्ट के अगले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और अपने कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए जिससे जो भी चीजें मैं आप सभी को बताऊं उन सभी चीजों को आप लोग नोट डाउन कर सके। और साथ ही साथ इन क्वेश्चंस को आप लोग अपने एक कॉपी में एक पेज में लिख भी लीजिएगा जिससे जब भी आप इस चैप्टर को पढ़ने बैठें तो आपके सामने ये रहे कि हाँ, पिछले ईयर कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे, तो उन्हीं को ही केवल पढ़िए। और एक चीज मैं बता देता हूं, हम जितने क्वेश्चंस इन लेक्चर्स में बता देंगे उनके अलावा उस चैप्टर से एक भी नया क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। चाहे वह शॉर्ट आंसर हो, चाहे वेरी शॉर्ट आंसर हो, चाहे लॉन्ग आंसर टाइप का क्वेश्चन हो, कोई अलग क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। अब चलिए हम समझते हैं एक एक करके सभी क्वेश्चंस को। और वीडियो शुरुआत करने से पहले इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिए, चाहे आप किसी टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो, चाहे आप किसी व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो। अपने कॉलेज के फ्रेंड से जरूर शेयर कर दीजिए जिनसे उनको भी पता चल सके कि इस लेक्चर में हम क्या बात करने वाले हैं, ठीक है। चलिए अब एक एक करके शुरुआत करते हैं। अपने पेन उठा लीजिए और एक एक चीजों को नोट डाउन भी करते चलिएगा। देखो, हमारे सामने जो सबसे पहला और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है वो यही है कि स्टेट एंड प्रूव द कंपैरिजन टेस्ट फॉर द कन्वर्जेंस ऑफ एन इनफाइनाइट सीरीज। क्या कहता है कि कोई भी एक इनफाइनाइट सीरीज है तो उस इनफाइनाइट सीरीज के लिए हमें कंपैरिजन टेस्ट का स्टेटमेंट भी देना है और प्रूफ पर भी बात करना है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और मैंने आप सभी को कंपैरिजन टेस्ट पढ़ाया भी है, तो इसीलिए मैं यहां पर पहला क्वेश्चन यही लिख कर लाया हूं जिससे आपको आइडिया लग सके। अगर आप लोग उस लेक्चर को नहीं देखे हैं तो परेशान होने की बात नहीं है, बस आप लोगों को इस लेक्चर से यहां से ही शुरुआत कर देनी है। पहले लेक्चर से देखिए, आपको सब कुछ हम बताते चलेंगे, ठीक है। और अगर आपके पास अभी समय है, आप अपने समय को यूटिलाइज करना चाहें तो आप हमारे टॉपिक वाइज लेक्चर्स को जरूर देख लीजिएगा। आई बटन पर उसके प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और आई बटन पर भी दे दूंगा, ठीक है। उन लेक्चर्स को जरूर देख लीजिएगा। और इनके जो पीडीएफ हैं वो आप सभी को हम टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करना शुरू कर दिए हैं, तो आप लोग जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक उसका भी डिस्क्रिप्शन में हम प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि स्टेट एंड प्रूव डी-एलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट। एक बात और मैं बताना चाहूंगा, इस वीडियो में लगभग मानकर चलिए 15 क्वेश्चंस मैं बताऊंगा जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। अगर केवल उन 15 क्वेश्चंस को आप बार बार प्रैक्टिस कर कर चले जाते हैं तो आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ये मेरी गारंटी है। किसकी? मेरी गारंटी। अगर एक भी क्वेश्चन छूट जाए वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा, मैं वीडियो ही डिलीट कर दूंगा, या मेरी गारंटी है, ठीक है। आइए बात करते हैं। यहां पर देखो, जो हमारे पास इनफाइनाइट सीरीज है इसमें कई सारे
टेस्ट हैं, ये बात हम जानते हैं, जिसके थ्रू हम कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस के बारे में पता करते हैं कि कोई भी अगर हमारे पास इनफाइनाइट सीरीज दिया गया है तो वह कैसे कन्वर्ज करता है, कैसे डाइवर्ज करता है। इसके लिए कई प्रकार के टेस्ट हैं, कई साइंटिस्टों ने, कई मैथमेटिशियंस ने टेस्ट दिए हैं, तो उन्हीं टेस्ट्स को हम यहाँ पर पढ़ते हैं, तो उन्हीं से ही हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बनते हैं। सबसे पहला कंपैरिजन टेस्ट आता है, दूसरा आता है डीएलम्बर्ट रेशियो टेस्ट। इस टेस्ट की सहायता से हम पता करते हैं कोई भी सीरीज कन्वर्ज कैसे करता है, डाइवर्ज कैसे करता है। इनके जो हम सॉल्यूशंस प्रोवाइड करना शुरू करेंगे अगले लेक्चर से, तो वहाँ पर आपको और भी समझ में आना शुरू हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर नोट डाउन करिए कि इस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, स्टेट एंड प्रूव डीएलम्बर्ट रेशियो टेस्ट। ठीक है, आते हैं तीसरे नंबर के क्वेश्चन पर। यहां पर पूछा जाएगा कि स्टेट एंड प्रूव कॉचीज nth रूट टेस्ट फॉर द कन्वर्जेंस ऑफ एन इनफाइनाइट सीरीज। क्या कहता है, इसे ध्यान से समझो। कहता है कि हमारे पास कोई भी अगर इनफाइनाइट सीरीज दिया गया है तो उसमें हमें कॉचीज nth रूट टेस्ट के बारे में बताना है कि कैसे कॉची ने एक nth रूट टेस्ट दिया था, तो उसका स्टेटमेंट भी बताना और उसके प्रूफ पर भी बात करना है। आते हैं हम अपने चौथे मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन पर। चौथा और दूसरा क्वेश्चन सेम है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है, मैं बता देता हूं पहले ही, लेकिन इसे भी अलग प्रकार से मैंने लिख दिया क्योंकि ये अलग प्रकार से भी पूछा जाता है। यहां पर हमारे पास चौथा मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन आता है कि स्टेट एंड प्रूव रेशियो टेस्ट फॉर द कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज। चाहे चौथा क्वेश्चन कहें चाहे दूसरा क्वेश्चन कहें, बात एक ही है, क्योंकि रेशियो टेस्ट मतलब डीएलम्बर्ट रेशियो टेस्ट, कोई और नया रेशियो टेस्ट नहीं आता। ठीक है, पांचवें नंबर का क्वेश्चन आता है जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी। तो आइए अब बढ़ते हैं अपने पांचवें मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन की तरफ, जिसमें क्या पूछा जा रहा है, व्हाट डू यू मीन बाय एन अल्टरनेटिंग सीरीज। अल्टरनेटिंग सीरीज से आप क्या समझते हैं, इस क्वेश्चन को कई प्रकार से पूछा जाएगा, उन सभी प्रकार को अभी यहां पर मैं मेंशन कर दूंगा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन अल्टरनेटिंग सीरीज एक इंपॉर्टेंट सीरीज होता है, यह बात आपको ध्यान में रखना है। और इसी के साथ एक और क्वेश्चन कई बार पूछा जा सकता है कि स्टेट एंड प्रूव लेबनीज टेस्ट फॉर एन इनफाइनाइट सीरीज। मैंने आप सभी को बताया कि कोई भी सीरीज अगर दिया गया होता है तो उसे हम कई प्रकार से टेस्ट कर सकते हैं कि वह हमारे पास कन्वर्ज करता है, डाइवर्ज करता है। तो इसके लिए कई मैथमेटिशियंस ने अलग अलग टेस्ट दिए थे, और वो टेस्ट हर प्रकार के सीरीज पर अप्लाई नहीं होता है, नहीं तो एक ही टेस्ट को हम अप्लाई करते, लेकिन हर टेस्ट अलग अलग प्रकार के सीरीज पर अप्लाई होता है, इसीलिए कई प्रकार के टेस्ट के बारे में हमें पढ़ना पड़ता है। तो उसी में से एक और टेस्ट आता है जिसे हम कहते हैं लेबनीज टेस्ट, और इसके बारे में, इन सभी टॉपिक्स के बारे में हम एक एक करके डिटेल एक्सप्लेनेशन पर भी बात करेंगे, लेकिन उसके लिए आपको कमेंट करके बताना होगा। ठीक है, और आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे हम चलते हैं अपने छठे नंबर के मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए अगले और 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और इन्हें भी आप अपने कॉपी और पेन में जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि ये सभी जितने भी मैं क्वेश्चंस बता रहा हूं ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट हैं। आपको भरोसा करना पड़ेगा, अगर आप भरोसा करेंगे तभी सभी चीज़ें यूजफुल हैं। अगर आप भरोसा नहीं कर सकते तो आपके लिए कुछ भी यूजफुल नहीं होगा, क्योंकि आप भटकते रह जाएंगे, पूरे साल भटकते हैं, पूरे सेमेस्टर भटकते रहेंगे, और लास्ट में आपको एग्जाम में परेशानी होगी। इसीलिए मैंने यह शुरुआत ही किया था, यह स्ट्रैटेजी जिसे हम कह रहे हैं परीक्षा पर प्रहार करना, इसमें हम आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सब कुछ तैयार कराने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, चलिए यहां पर आते हैं हम अपने छठे नंबर के मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन की तरफ, जिसे हम कहते हैं ऑक्सिलरी सीरीज भी नाम से जानते हैं। वैसे यहां पर क्या लिखा गया है, डिस्कस द कन्वर्जेंस ऑफ दिस सीरीज समेशन 1/n के पावर p। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन कई प्रकार से पूछा जाएगा, ऑक्सिलरी सीरीज के नाम से भी पूछा जा सकता है, p टेस्ट के नाम से भी पूछा जा सकता है। तो आपको ये बात ध्यान में रखना है, क्योंकि हमने ये आप सभी को ऑलरेडी बताया भी है ये टॉपिक, तो आप सभी से मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी को पता होगा। इसी क्वेश्चन को एक और प्रकार से पूछा जाता है कि प्रूव दैट समेशन 1/n के पावर p इज इक्वल टू दिस एक्सपेंशन है इज कन्वर्जेंट, या कन्वर्जेंट होगा व्हेन जब p इज ग्रेटर देन 1।
और यह डाइवर्जेंट होगा जब p लेस देन और इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, तो ये हमें प्रूव करना है। ये ऐसे भी पूछा जा सकता है, ये ऐसे भी पूछा जा सकता है। ठीक है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यह भी बात आपको ध्यान में रखना है। वैसे सभी इंपॉर्टेंट ही है, जो अनइम्पॉर्टेंट होंगे वो हम यहाँ पर मेंशन ही नहीं करेंगे। ठीक है, आते हैं अपने 7वें नंबर के मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर एक और टेस्ट आता है, अगर कोई सीरीज लॉगरिथमिक है, ठीक है, कोई सीरीज अगर लॉगरिथमिक है तो उसके लिए एक नए प्रकार का टेस्ट आता है जिसे हम कहते हैं लॉगरिथमिक टेस्ट फॉर द कन्वर्जेंस ऑफ एन इनफाइनाइट सीरीज। यानी कि इसमें हमें क्या करना है, स्टेट एंड प्रूव लॉगरिथमिक टेस्ट फॉर द कन्वर्जेंस ऑफ एन इनफाइनाइट सीरीज के बारे में हमें यहाँ पर बताना रहेगा कि कैसे कोई भी अगर लॉगरिथमिक सीरीज है तो वह कन्वर्ज करता है, कैसे डाइवर्ज करता है। खैर इनके एक्सप्लेनेशन पर हम बात करेंगे तो वहां पर आपको सारा डिटेल से समझा देंगे। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अपने 8वें नंबर के मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन की तरफ, जिसे हम कर रहे हैं स्टेट एंड प्रूव रेबीज टेस्ट। रेबीज टेस्ट वो कुत्ता काटने वाला टेस्ट मत समझ लीजिएगा, ये दूसरा रेबीज टेस्ट है। ठीक है, यहां पर हम रेबीज टेस्ट की सहायता से किसी भी सीरीज के इनफाइन कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस के बारे में पता करते हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है। और हमारे पास 9वां मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन आता है कि अगर कोई भी सीरीज हमारे पास an दिया गया है और वह कन्वर्जेंट सीरीज है, यह बात ध्यान में रखना कि अगर वह कन्वर्जेंट सीरीज है देन हमें प्रूव करना है कि उस सीरीज का अगर हम nth टर्म उठाते हैं और उसका लिमिट लेते हैं तो वह 0 के बराबर ही होता है, ये हमें बताना रहेगा। और कई बार ऐसे भी पूछा जाता है कि ऐसा है बट ऐसा नहीं है, मतलब क्या कहने का है कि अगर कोई सीरीज कन्वर्जेंट है तो उसका लिमिट लेंगे तो वह 0 के बराबर होता है, लेकिन अगर कोई भी सीरीज का nth टर्म का लिमिट लेंगे वह 0 आ गया तो जरूरी नहीं है कि वह सीरीज हमारा कन्वर्जेंट सीरीज हो। इसके बारे में भी मैं आप सभी को ऑलरेडी बता चुका हूं। जैसे 1/n अगर लेते हैं तो वह हमारे पास डाइवर्जेंट सीरीज होता है, लेकिन इस कंडीशन को वह सेटिस्फाई करता है। ठीक है, तो इसके बारे में भी हम पूरा डिटेल से बात करेंगे, लेकिन आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और चलिए अगले क्वेश्चंस पर बढ़ते हैं। तो चलिए अब अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। यहां पर अब एक और हमारे पास थ्योरम या टेस्ट आता है जिसे हम कहते हैं ज्योमेट्रिक सीरीज टेस्ट। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, कोई भी अगर हमारे पास ज्योमेट्रिक सीरीज दिया गया होता है तो इसमें एक टेस्ट होता है जिसकी सहायता से हम पता कर सकते हैं कि अगर हमारा कॉमन रेशियो 1 से बड़ा है या 1 से छोटा है या उसके बराबर है तो वह सीरीज कन्वर्ज करता है या डाइवर्ज करता है। इससे रिलेटेड भी हमारा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसीलिए एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन आता है कि डिस्कस द नेचर ऑफ ज्योमेट्रिक सीरीज। किसी भी ज्योमेट्रिक सीरीज का नेचर हमें डिस्कस करना है, यानी कि वह कैसे कन्वर्ज करता है, कैसे डाइवर्ज करता है। इसके लिए हमारे पास ज्योमेट्रिक सीरीज दिया गया है और इस पर हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं, तो इस टॉपिक पर हम डिस्कस नहीं करेंगे जब आप सभी को सॉल्यूशंस प्रोवाइड करेंगे तो। ठीक है, तो वो आप लोग आई बटन पर जाकर देख लीजिएगा। अगर हमें समय मिलेगा बाद में तो इन चीज़ों पर भी डिस्कस कर लेंगे, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब ये हमारे पास जितने भी टेस्ट थे वो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। इनके अलावा कोई और नया टेस्ट आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। और एक बात हमेशा ध्यान में रखिएगा, मैथमेटिक्स को कभी याद करने की कोशिश मत करिएगा। इन्हें जितनी बार प्रैक्टिस कर सकते हैं लिखकर प्रैक्टिस करिए, उसके बाद आपका प्रिपरेशन फुल पावर से होगा। ठीक है, अब चलिए हम अपने अगले पॉइंट यानी कि अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहां पर हमारे पास एक अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। अब इधर जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे वो वास्तव में हमारे पास लॉन्ग आंसर टाइप में दिए जाएंगे, यानी कि जैसे यहां पर ये आप सभी को सीरीज देखने को मिल रहा है, ये सीरीज ऐसे ही हमारे पास अब सीरीज देखने को मिलेंगे और उनमें हमें पता नहीं रहेगा कि वह किस प्रकार के सीरीज हैं, कैसे हम उन्हें सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन जो हम टेस्ट पढ़े होते हैं उन्हीं टेस्ट के अंतर्गत ही हमें सॉल्व करना होता है, लेकिन उसमें मेंशन नहीं किया गया होता है क्वेश्चंस में कि वह किस प्रकार का सीरीज है, वो खुद से ही पता करना पड़ता है। तो ये भी चीज़ें प्रैक्टिस से ही होती हैं, तो छोड़ना नहीं है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ये बात आपको ध्यान में रखना है। यहां पर हमारे पास 11 नंबर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन आता है कि डिस्कस द नेचर ऑफ दिस सीरीज।
यह हमारे पास एक सीरीज दिया गया है a प्लस एक्स अपॉन में फैक्टोरियल 1 प्लस a प्लस 2x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2 प्लस a प्लस 3x का क्यूब डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन। यह हमारे पास एक सीरीज दिया गया है। इस सीरीज को हमें पता करना है कि यह सीरीज कन्वर्ज करता है या डाइवर्ज करता है। आते हैं अपने 12 नंबर के मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन की तरफ। टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज हुज nth टर्म इज। ठीक है, यहां पर हमारे पास पूरा सीरीज दिया गया था, इसमें हमारे पास एक जनरल टर्म दे दिया जाता है। जनरल टर्म कहने का मतलब कि nth टर्म दे दिया जाता है और इससे बोला जाता है कि आप इससे पूरे सीरीज का एक्सपेंशन करिए और इस सीरीज के कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस के बारे में बताइए। ठीक है, तो ये आपको अलग अलग क्वेश्चन मिलेंगे, यानी कि अगर आपके एग्जाम लॉन्ग आंसर टाइप में होते हैं, वैसे सब्जेक्टिव होते हैं, तो जब लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चन में आएंगे तो केवल या तो ये एक आएगा या तो ये आएगा, मतलब ये दोनों साथ नहीं आते क्योंकि ये बड़े लॉन्ग आंसर टाइप में होते हैं। तो इन्हें हम 2 से 3 क्वेश्चन अगर दे दिए जाएंगे तो वो सॉल्व करने के लिए समय नहीं बचेगा, इसीलिए कोई एक ही दिया जाता है। ठीक है, तो ये स्क्रीनशॉट लीजिए और इसके बाद चलिए और भी हमारे पास ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो अब चलिए हम बात करते हैं कि इनफाइनाइट सीरीज से किस प्रकार के न्यूमेरिकल क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को लेकर आए हैं और ऐसे ही रेयरली ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम में आते हैं और अधिकांशतः ऐसा देखा जाता है कि इन्हीं क्वेश्चंस को बार बार रिपीट किया जाता है, तो इसीलिए इन क्वेश्चंस को मैंने लिख कर लेकर आया है। देखो, ये जो क्वेश्चंस लिखे हुए हैं वास्तव में क्वेश्चंस सेम है, बस कहने का तरीका अलग है। यहां पर बोला जा रहा है डिस्कस द नेचर ऑफ द सीरीज। ठीक है, ये हमारे पास हमने एक्चुअली इनको एक साथ लिख लिया है कि ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, लेकिन अगर आपके एग्जाम में पूछा जाएगा तो केवल एक ही दिया जाएगा और उससे पूछा जाएगा और उससे पूछा जाएगा कि वह हमारा जो सीरीज है उसका नेचर बताइए। कोई एक ही दिया जाएगा या फिर मैक्स टू मैक्स 2 हो सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं होते हैं। ठीक है, लेकिन यहां पर मैंने एक ही साथ लिख कर आ गया ताकि बार बार एक ही क्वेश्चन को रिपीट ना करना पड़े। तो यहां पर हमारे सामने सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है वो है समेशन 1/n sin 1/n। इसका हमें कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस के बारे में पता करना रहेगा। इसके बाद 14 नंबर का क्वेश्चन आता है कि समेशन अंडर रूट n के पावर 4 प्लस 1 माइनस अंडर रूट n के पावर 4 माइनस 1, इसका कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस के बारे में बताना रहेगा। और हमारे पास 15 नंबर का क्वेश्चन आता है कि समेशन n अपॉन में n स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स के पावर n, इसका कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस के बारे में बताना रहेगा। और ये हमारे पास एक सीरीज है समेशन साइन 1/n, यानी कि ये सीरीज और ये सीरीज लगभग सिमिलर प्रोसेस से ही सॉल्व होंगे। खैर इनके जो हम सोल्यूशन पर बात करेंगे तो वहां पर आपको समझा देंगे। आते हैं अपने इसी क्वेश्चन को ही अगर दूसरे फॉर्मेट में पूछा जाता है तो ऐसे भी पूछ लिया जाता है, मतलब ये दोनों एक ही कहने का मतलब है, बस अलग अलग क्वेश्चंस है। यहां पर कहता है टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज। सीरीज के कन्वर्जेंस के बारे में बताना है। यहां पर हमारे पास कुछ अलग प्रकार का और खास प्रकार का क्वेश्चन है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास 17 नंबर का क्वेश्चन आता है कि x प्लस 3/5 x स्क्वायर प्लस 8/10 x क्यूब प्लस 15/17 x के पावर 4 प्लस डॉट डॉट डॉट, तो इस सीरीज के कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस के बारे में बताना रहेगा। ठीक है, और इन सभी का हम सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस आप अभी अपने कॉपी में इन सभी क्वेश्चन को लिख लीजिए। ठीक है, आप आते हैं 18 नंबर के क्वेश्चन पर। यहां पर बोला जा रहा है कि 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर इंटू 4 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 4 का स्क्वायर इंटू 6 का स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन। ऐसे ही हम चलते जाएंगे, तो इसके कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस के बारे में बताना रहेगा। 19 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें हमारे पास nth टर्म दिया गया है, इसमें हमारा पूरा सीरीज दिया जा रहा था, इसमें nth टर्म दिया जा रहा है, इससे हम पूरे सीरीज को डिफाइन कर सकते हैं। यहां पर बोला जा रहा है कि n के पावर n स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस n के पावर n स्क्वायर का कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस के बारे में बताना रहेगा। 20 नंबर का क्वेश्चन आता है हमारे पास log n डिवाइडेड बाय log n प्लस 1 के पावर n का स्क्वायर इंटू log n, तो इस सीरीज के कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस के बारे में बताइए।
ठीक है, तो इनके सॉल्यूशंस पर हम बात करेंगे, लेकिन अभी आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। तो चलिए अब हम अपने कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करते हैं और इनके सॉल्यूशंस खैर मैं आप सभी को बाद में प्रोवाइड कर दूंगा, लेकिन यहां पर हमारे पास कुछ और इनफाइनाइट सीरीज लिखे गए हैं, टोटल इतने ही है और यही लास्ट है। ठीक है, 21 नंबर का जो क्वेश्चन है वो है 1/2 √1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 इंटू √2 प्लस एक्स के पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 √3 प्लस एक्स के पावर 6 डिवाइडेड बाई 5 √4 प्लस सो ऑन। ये हमारे पास सीरीज दिया गया है, इसके कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस के बारे में बात करना रहेगा और ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आते हैं 22 नंबर के क्वेश्चन। x प्लस 2 स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2 प्लस 3 का क्यूब इंटू एक्स का क्यूब डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 3 प्लस 4 के पावर 4 एक्स के पावर 4 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 4 एंड सो ऑन। इसके भी कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस के बारे में बताना रहेगा। 23 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें बोला जा रहा है x/1 प्लस 1/2 इंटू एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3 प्लस 1 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 4 एक्स के पावर 5 डिवाइडेड बाई 5 प्लस एंड सो ऑन। हमारे पास 24 नंबर का क्वेश्चन जो है उसमें बोला जा रहा है x/1 इंटू 2 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 इंटू 3 प्लस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3 इंटू 4 प्लस सो ऑन। ये भी हमारे पास एक सीरीज दिया गया है, इसके भी कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस पर बताना रहेगा। 25 नंबर का क्वेश्चन लॉगरिथमिक टेस्ट से ही सॉल्व होगा। log 2 के पावर 2 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर प्लस log 3 के पावर 2 डिवाइडेड बाई 3 का स्क्वायर प्लस log 4 के पावर 4 के पावर 2 डिवाइडेड बाई 4 का स्क्वायर एंड सो ऑन। इसके भी हम कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस पर बात करेंगे। यहाँ पर हमारे पास आखिरी दो क्वेश्चंस जिसमें nth टर्म दिए गए हैं 4n प्लस 1 अपॉन 4n प्लस 3 इंटू एक्स के पावर n, इसके कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस पर बात करना है। यहाँ पर हमारे पास -1 के पावर n इंटू √n स्क्वायर प्लस 1 माइनस n, इसके भी कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस पर हमें बात करना रहेगा। इसके शॉर्ट ले लीजिए। यही हमारे पास टोटल 27 क्वेश्चंस थे, जिसमें हमें लास्ट में लगभग 10 से 12 क्वेश्चंस जो ऐसे थे वो हमें केवल न्यूमेरिकली सॉल्व करना रहेगा। तो इन्हें जब हम प्रैक्टिस करेंगे तभी सॉल्व हो सकते हैं, और इससे पहले जितने भी टेस्ट थे उन्हें याद भी करना पड़ेगा, सॉल्व भी करना पड़ेगा, प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा, तभी हमारे काम हो सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं और अगले वीडियो से इनके सॉल्यूशंस हम प्रोवाइड करना शुरू कर देंगे। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस आपको इतना ख्याल रखना है कि कोई भी वीडियो आपसे बिल्कुल भी मिस ना हो, क्योंकि हर एक वीडियो एक अमृत के बूंद के समान है। क्योंकि अगर आप अपने एग्जाम के प्रिपरेशन को बेहतर बनाना है तो सभी चीज़ों को पढ़ना की आवश्यकता है, और वो भी खासकर उन टॉपिक्स को जो आप सभी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे वीडियोज अगर मिस नहीं करना है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को ऑल पर भी सिलेक्ट कर लीजिएगा, और सुबह 8 बजे इस चैनल पर रेडी रहिए, क्योंकि उस समय आप सभी को लेक्चर्स प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करिएगा, साथ ही साथ कमेंट करके बताएगा कि क्या आप सभी को यह लेक्चर समझ में आ रहे हैं, यह स्ट्रैटेजी आपको कैसा लग रहा है, यह भी मेंशन करके बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, जिससे उनको भी पता चल सके कि कोई ऐसा भी चैनल है जिस पे आप फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ पढ़ सकते हैं, और वो भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो हम सब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक पढ़ते रहो, संघर्ष करते रहो और सफल होते रहो।